आपको आज से करीब पिछले महीने की बात करें, नवंबर के 25 तारीख को हमने एक लाइव वीडियो केएल मेहता जो महिला कॉलेज है उसके सामने जो 5 नंबर की तरफ रोड आता है ये दिखाया था। और आप इसके विजुअल्स भी हमारे इसमें साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का ढेर था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा ही अच्छा सुंदर सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। और बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर आने पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन जो है सौंदर्यकरण काम का करवाने का जो काम है करवाया जा रहा है। इस मौके पर हम उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे भी आखिरकार जो है ये सौंदर्यकरण किस वजह से करवाया गया, क्यों करवाएगा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें 25 तारीख को जब हमने खबरें दिखाई थी तो आधे घंटे में ही इको ग्रीन की 2 गाड़ियाँ आ गई थी और उसके बाद हमने फिर से लाइव जुड़े थे और प्रशासन के इस मुस्तैदी के लिए और हमने जो है कहा था और तारीफ़ भी करी थी उनकी कि अच्छा काम करेंगे तो वो भी दिखाएंगे हम। वहीं आपको बता दें कि उसी दिन से लगातार यहाँ पर काम शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं पूरा ये प्रांगण दिखाता हूँ एक बार, जो कभी कूड़े के ढेर में तब्दील था ये प्रांगण आज जो है फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर, और अच्छी घास लग गई है। यहाँ पर जो मेक इन इंडिया का जो सेल्फी का पॉइंट है वो बना हुआ है। यहाँ पर राज्यपाल जी भी आए हैं, उस दिन इन्होंने ही सबसे पहले बात उठाई थी। और देखिए यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा जी से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार वो लोगों का और भी जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं। सीमा त्रिखा जी के साथ जो है राज्यपाल परविंदर राजपाल जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इस आवाज़ को उठाया था। आप ये मैं सामने फुटपाथ दिखा सकता हूँ, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है सड़क तक यहाँ पर कूड़े का ढेर हुआ करता था। वो तस्वीरें हम आपको साथ के साथ कोशिश करेंगे दिखाएंगे, पुरानी वीडियो उठाकर। और आज जो है हालात ही बिल्कुल बदल गए हैं। लेकिन एनआईटी 5 नंबर की बात करें तो ऐसे और भी कहीं जो जगह है जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सौंदर्यकरण की उधर भी ज़रूरत है। अब सबसे पहले आपकी जो बात कराते हैं विधायक सीमा त्रिखा जी से और यहाँ पहुँचे हुए लोगों से। वहीं आपको बता दें जो सामने केएल मेहता दयानंद महिला कॉलेज है उसकी भी प्रिंसिपल आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे, टीचर्स से बातचीत करवाएंगे कि आखिरकार यहाँ कितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। मैम, आज जो है बहुत लंबे समय से जो यहाँ पर एक गंदगी का ढेर बना हुआ था और यहाँ पर एक सौंदर्यकरण करते हुए बड़ा ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अपने ऑनरेबल सीएम साहब का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे गार्जियन मिनिस्टर हैं, ग्रीवेंस वो लेते हैं। तो पिछली बारी वो आए थे तो हम सब ने सामूहिक रूप से कुछ बातें रखी थी, जिसका संज्ञान उन्होंने तुरंत प्रभाव से लिया। और प्रशासन के अधिकारियों का, जिसमें हमारी कमिश्नर नगर निगम मोना श्रीनिवासन जी और हमारी ओमदत्त जी एक्सियन है और शिव जई हैं हमारे, ये पूरी टीम ने मिल कर के मनोहर जी के हरियाणा में मोदी जी का शेर ला करके खड़ा कर दिया, कि जो हमारा एक बहुत सुंदर सिंबॉलिक जो इन्होंने बनाया बिल्कुल उसी को कॉपी करके दिया। तो मैं इनका थैंक्स करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं साथ साथ बोलना चाहती हूँ, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों को, सफाई कर्मचारी को भी हम लोग लगातार हम भी टोकते हैं और जनता भी टोकती है। लेकिन सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों तरफ का सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग जो है ना हम सब मिल कर के करें तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये बन कर के तैयार हो गया है, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल रात के अंधेरे में, क्योंकि हमारे अधिकारी साथ खड़े हैं, ये मुझे उस दिन बता रहे थे जिस दिन हमने काम शुरू किया, रात को 12 बजे हमने कर्मचारी की एक ड्यूटी लगा कर रखी। वो बंदा बता रहा था कि 11:30 बजे भी कोई भी व्यक्ति था वो कूड़ा डालने आया यहाँ। तो मेरा एक सविनय और करबद्ध निवेदन है कि हम अपने घर की सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, घर के बाद में थोड़ा सा हम गली में सहयोग दें। जब हम गली में सहयोग देंगे तो ऑब्वियस है मोहल्ले का सहयोग के साथ हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और अभी हमारे बीच में दयानंद कॉलेज के पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चे भी खड़े हैं, सिर्फ एक ये संदेश देने के लिए, और आप देखेंगे बेटियां खड़ी हैं सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हम सब मिल करके साफ सुथरा रखें इसे। विधायकों द्वारा भी और जनता द्वारा भी, जो जैसे मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम अधिकारियों को भी देते हैं। और हम सब जानते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है
कि इको ग्रीन की वजह से भी कुछ समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नाग फन फैलाए खड़ा है, तो इको ग्रीन की वजह से भी कुछ समस्याएं हमारी शहर को दिक्कत दे रही थी। वो प्रशासनिक लेवल पर ऊपर की बात है वो जैसे सॉर्ट आउट कुछ हो गई हैं, कुछ और हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, जैसे हम सांस लेते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं ना, अपने जिस्म की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो ये भी हमारी शहर की सेहत है, गंदगी और सफाई दोनों अधिकारी और कर्मचारी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती, और मैं ये भी नहीं कहती वो 100% कर रहे हैं। इको ग्रीन की वजह से मैंने कहा ना कि गड़बड़ाई थी, लेकिन अब सारी की सारी सिमट गई है। लेकिन आज भी यदि अगर हम सब लोग आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो ये भी गंदगी आने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारी कमिश्नर महोदय ने और सीएम साहब ने ये आदेश दिए थे कि भाई शहर में जगह जगह कूड़ा है, इको ग्रीन की वजह से ये परेशानी हमें आई थी, जो हमने अब लगभग संभाल ली है। और जहाँ जहाँ सेल्फी पॉइंट बना है, इसके लिए मैडम ने कहा था कि भाई इस जगह को सुंदर बनाओ, तो मैडम ने कहा था, हमने ये लोगों के सहयोग से और अपने कर्मचारियों और अपने पूरे विभाग के सहयोग से ये हमने किया। और जगह जगह भी और भी जहाँ ऐसी गंद पड़ी हुई है हमने काफ़ी दूर कराई हैं। वहाँ हमने कहीं तार कसी कराई है, तो कहीं गमला रखे हैं, कहीं तुलसी के पेड़ रखे हैं, जिससे लोग जगह जगह गंद ना डालें। और आगे भी हम ये ऐसे काम अभी रूटीन में कर रहे हैं। आगे भी हम जो ऐसे जहाँ ज़्यादा गंद के पॉइंट हैं उनको ख़त्म करके ऐसे पॉइंट बनाने की हमारे कमिश्नर मैडम के आदेश हैं। बात करें जो यहाँ बड़ा प्रतीक जो सिंबॉलिक जो यहाँ पर रखा गया है सेल्फी पॉइंट, ये अपने आप में एक अनोखा है। इसमें क्या विशेषता है जो दिख रहा है कि मैकेनिकली अपने आप कैसे बनाया गया है? ये मोदी जी का सपना था, सरकार का सपना है, उसी को हमने ये यहाँ लोगों के सामने लाइव किया है। ये मेक इंडिया वाला जो सिस्टम है वो हमने किया है, और जगह जगह ये भी हम आगे और भी जगह फरीदाबाद में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ हम करेंगे। सर, हमारे कैमरों के माध्यम से हम लगातार जो है प्रशासन तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी जैसे नीलम सिनेमा के पीछे माफ कीजिएगा पेट्रोल पंप के पीछे जो लगा हुआ अवैध खत्ता ही है, उधर भी जो सड़क तक फैला रहता है, गाँव बंच रहते हैं, लोग फेंक जाते हैं, ऐसी जगहों पर क्या करें? हम जो लोगों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से हमारे पास जो कंप्लेंट आती हैं, हम उनको सबको कंट्रोल करते हैं। और अब मेरे संज्ञान में यह आया है, इसको भी मैं कराऊंगा, और आने वाले 5 से 7 दिन में वहाँ का भी कोई ऐसा ही इंतजाम कराऊंगा जो वहाँ लोग कूड़ा ना डालें। डॉक्टर मंजू दुआ, KL मेहता दयानंद कॉलेज की प्रिंसिपल। और हमें बहुत खुशी हुई है आज सारे स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, कि जो कूड़े का ढेर यहाँ था, जो गंदगी फैली हुई थी, वो आज यहाँ से उठ गई है। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जब बन रहा था, और आज बहुत सुंदर लग रहा है, और सब ने राहत की सांस ली है कि हमारे कॉलेज के सामने इतना सुंदर सेल्फी पॉइंट बना है। जिस तरह से मीडिया की भागीदारी रहती है, हमने भी 25 नवंबर को जिस दिन यहाँ पर कूड़े का ढेर था, उस दिन हमने इस वीडियो को यहाँ पर लाइव दिखाया था, और उसके बाद से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। तो मीडिया की कितनी भागीदारी मानते हैं? मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर मीडिया ऐसे ही काम करता रहा तो हमारा शहर बहुत सुंदर हो जाएगा। पहले की तस्वीर दिखाई थी यहाँ कूड़ा जब था मीडिया में, और बाद की आज आप देख ही रहे हैं, तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। शिक्षक हमेशा जो है शिक्षा देने का काम करते हैं, पर लेकिन जो आम जन है वो अभी भी इस जगह को, इसके सौंदर्यकरण को खराब कर सकते हैं कूड़ा फेंक कर या गंदगी फैलाकर। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे हम घर में सफाई रखते हैं, अगर आसपास की सफाई रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी तो बाहर से ही आना है, घर की सफाई से कुछ नहीं चलेगा। हमें आसपास की सफाई रखनी पड़ेगी, और कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका सिंगला। मैम, अक्सर जैसे पिछले लंबे समय से यहाँ पर गंदगी का ढेर था, बच्चियाँ आती थी कॉलेज में, क्या क्या शिकायतें आपको बोलती थी यहाँ आने जाने में? कैसे आप भी स्वयं आते जाते, तो कैसा लगता था यहाँ पर आने जाने में? यहाँ कूड़े का ढेर था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल रहती थी, और भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि रोड भी ठीक नहीं था और ये एरिया भी साफ़ नहीं था। तो अब वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इसको और अच्छा सौंदर्यीकरण कराया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान में लिया और इसका सौंदर्यीकरण कराया। थैंक यू।
नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका भाटिया फ्रॉम केएल मेहता दयानंद कॉलेज। सबसे पहले मैं उन विधायक का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस सेल्फी पॉइंट को बनवाया, और साथ ही साथ एक गुजारिश और करूंगी कि क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जिसमें एक केएल मेहता दयानंद कॉलेज, दूसरा सेंट जॉन स्कूल और तीसरा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी आता है, तो एक ही समय पर छुट्टी का होना और एक ही समय पर कॉलेज में एंट्री होना, जिसकी वजह से जाम लग जाता है क्योंकि रोड सही नहीं है। तो अगर वो इस रोड की तरफ भी थोड़ा और ध्यान दे दें, और साथ ही में जो नाला कॉलेज के बाहर है उसकी तरफ भी ध्यान दे दें, तो मैं उसके लिए अति शुक्रगुजार रहूँगी। धन्यवाद। हमारी एमसीएफ की जो नई कमिश्नर साहब आई हैं, उन्होंने ही सारा काम किया है। यहाँ पर सारा काम उन्होंने किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि एनआईडी में जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है सारी जगह पार्क बना दिए जाएंगे, ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, बदबू आती है और इससे बीमारियां फैलती हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सही काम कर रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम करेगा। पहचान तो बोले। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। वीडियो में लगातार आपको पहले भी सुनवाया, विधायक सीमा त्रिखा ने क्या कहा, नगर निगम के अधिकारियों ने क्या कहा और केएल मेहता की जो प्रिंसिपल और टीचर्स ने क्या कहा। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ा रोल जो है इस मामले में रहा है परविंदर राजपाल का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है बोर्ड भी चस्पा करवाए थे लोगों को जागरूक करने के लिए, और हमारे को बुलाया था उस दिन 25 नवंबर का दिन था और हमने उस वीडियो को लाइव चलाया था और आधे घंटे में ही असर भी दिखाई दिया था। परविंदर जी, आप भी पहुँचे हैं आज। हालांकि सारी बात जब होती है तो सरकार के ऊपर चली जाती है कि हाँ भी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो वो दिखाना भी चाहिए उनके, क्योंकि उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी जनता की मांग को स्वीकार करते हुए यहाँ बहुत सुंदर सा पार्क बना दिया। अपने शहर की विधायिका जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जो चीज़ बनी है अब इसको कम से कम मेंटेन किया जाए, इसका रख रखाव किया जाए, इसकी वही हालत दोबारा से ना बन जाए जो पहले कभी हुआ करती थी। इसके अलावा अभी मेरी विधायिका जी से बात हुई, आगे भी नरक बना हुआ है आटा चक्की के पास या पेट्रोल पंप के पास मुड़ते हुए, तो विधायिका जी ने एक ही बात कही कि भी ये लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने उनसे यही प्रार्थना की कि जितने लोगों का फ़र्ज़ बनता है उतना अधिकारियों को भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम लोगों के ऊपर शिकंजा कसें, कम से कम जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर दिन में कम से कम एक चालान जरूर काटें, ताकि सख्ती हो और लोग जागरूक हों। अगर हम प्यार से कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नहीं लोग मान रहे, तो थोड़ा सा अधिकारियों का भी दबाव होना चाहिए। तो मेरी यही अपील है, मैं सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा, जितना मेरे तन मन धन से होती है मैं जरूर करता रहूँगा अपने शहर के लिए। बिल्कुल, ये थे परविंदर राजपाल जी, और हमने आपको पूरी इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से जो है हमने इस खबर को चलाया 25 नवंबर को, और आज की तारीख में जो है ये काम पूरा हो चुका है। वहीं आपके साथ हम इस तरह के वीडियोस के साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। अगर कोई समस्या है आपके इलाके में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, और अगर आपको कोई शिकायत है इस वीडियो से तो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हम आपको फिर भी एक बार कहना चाहेंगे कि आप कहीं पर भी जो कूड़ा है ऐसी जगह पर ना डालें जहाँ से शहर का सौंदर्यीकरण खराब हो, और जो अधिकृत नगर निगम के कर्मचारी हैं या उनकी जो इको ग्रीन की गाड़ियां हैं उन तक ही जो है जो कूड़ा दें, ताकि वो सही जगह पे कूड़े का निस्तारण कर सके और शहर का सौंदर्यीकरण जो है वो बरकरार रहे। मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।